देखे गोल गोल नियमें बन दी गोल गोल। वेरी गुड, बहुत शानदार बनाइए जी, बहुत शानदार जी। दिल भाई जल्दी जल्दी करें। गरम में हाथ सड़ जब गरम में तो क्या हुआ हकीम देसी चीजें खाना आसान नहीं होती। हकीम साहब तो जी आधा किलो अलसी के साथ हमने बनाए हैं टोटल 35 हमारे ये जो लड्डू बने हैं, अलसी की पिनियां बनी हैं और बहुत ही मजेदार है। और आपको पहले भी बताया था कि ये इतनी नरम और खस्ता है कि जो पहली अलसी होती थी, लड्डू होते थे वो बहुत सख्त होते थे, उनको तोड़ने के लिए थोड़ा चाहिए होता था। और ये अब इतने नरम है कि मैं आपको ये चेक कराता हूँ। ये देखिए हाथ के साथ ही ये मतलब टूट रहा है। आप इसको किसी साइड से भी, बहुत ही नरम, बहुत मजेदार, और यही इस अलसी की खासियत है। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। और आज मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि जी आज हिरा नहीं है, तो आज ये मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और इनका नाम है जी राना माजिद साहब। और ये हिकमत के साथ जो है वो मुंसलिक है पिछली एक दिहाई से, यानी 10 साल से ये हिकमत के साथ है और बहुत अच्छे हैं। चीदा चीजों का इलाज करते हैं, लेकिन बहुत ही पाए के हकीम है। इनका नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर, वो इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और नीचे भी दे दूंगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज को आप पूछना चाहते हो, तो आप काइंडली इनको पूछिएगा। और आज ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जी अलसी की पिनियां जो हम जब बनाते हैं ना, तो वो इतनी सख्त हो जाती हैं कि बंदा उनके साथ हार्ड बॉल खेल सकता है। तो मुझे बताएं कि ऐसी पिनियां हो जिसको आप हाथ से तोड़ सके। तो उन्होंने कहा जी आज मैं आपको अलसी की पिनियां और उसको इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह कि वो ताकत के लिए भी अच्छी होंगी, और बाकी चीजें तो आपको राना साहब खुद बताएंगे। जी राना साहब आप बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? सब खैरियत से हैं जी। आज हम बनाएंगे अलसी की पिनियां। अलसी की पिनियां बेसिकली सर्दियों में इस्तेमाल होती हैं क्योंकि ये गर्म होती हैं, और ख़ास तौर पर ये जोड़ों के दर्द और बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे जिनसे और ज़्यादा ये एनर्जेटिक होंगी। और ख़ास तौर पे सर्दियों में जो बुजुर्ग हैं, जिनको सर्दी का खासा मसला होता है, उनके लिए ये बहुत ही शानदार चीज़ बनेगी। मसला आपको अभी अदिल भाई ने बताया कि पुराने ज़माने में जो पिनियां होती थी वो हार्ड बॉल की तरह सख्त होती थी और तोड़ने के लिए अक्सर हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जो है इंशाल्लाह ताला वो इतनी नरम होंगी कि बस ऐसे मुंह में लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो आपको उसकी इजीली खा लेंगे। तो बस उसी के लिए आज हाजिर हुए हैं। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं, शुरू करते हैं। ये बनाएंगे सारी, ये मैं इनके साथ एक सपोर्टिंग जो है वो शेफ के तौर पे इनको साथ सपोर्ट करूंगा, क्योंकि हकीम साहब खुद बना रहे हो तो हम हमारे जैसे तो साथ सिर्फ रगड़ ही रहे होते हैं। चलते हैं जी। सबसे पहले हम जो है वो गंदम लेंगे। गंदम को हम रेत के अंदर भूनेंगे और उसको ब्राउन करेंगे। गंदम को जो हम भूनेंगे उसका जो असल मकसद है वो ये है कि बाज लोग आटा जो है वो उसके ब्राउन करते हैं, लेकिन आटा अच्छी तरह से भुनाई नहीं होती और उसमें कच्चापन आता है। तो गंदम जो होती है वो अच्छी तरह भुनी जाती है। एक तो गंदम इसके अंदर डालने का मकसद ये होता है कि अलसी बहुत ज्यादा गर्म होती है, उसकी जो गरमाइश है उसको थोड़ा कम किया जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी पिन्नी अलसी की खाने से तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, इसलिए इसके अंदर गंदम ऐड की जाती है। सबसे पहले जो रेत है वो हमने ये छाननी के अंदर जो है इसको स्टेन कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई पत्थर, कोई मट्टी के कंकर, वो सारे इसमें से निकल जाएंगे। तो ये प्योर रेत जो है वो आपके पास आ जाएगी। ये अब रेत जो है हमने इसके अंदर डाल देनी है। इसको अच्छी तरह हमने गर्म करना है पहले, ठीक है, हाई फ्लेम पे गर्म करना है। 1 किलो जो है ना वो हम इसके अंदर गंदम लेंगे। 1 किलोग्राम हमने वजन जो है इसकी हमने गंदम ले ली है। और इसको अब हम ये जो सारी नहीं डालेंगे, ये अभी इसको एक दफा गर्म हो लेने दे अच्छी तरह। तकरीबन ये है गर्म हो चुकी है। तो इसमें आप ये देखें इतनी गंदम हमने इसके अंदर डाल दी है। बाई पार्ट्स उसको हमने बाई पार्ट्स इसको पकाना है, क्योंकि और इसके अंदर जो है चम्मच लगातार हिलाना है, ठीक है। आप इसमें चम्मच हिलाना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि वो जो दाने नीचे रह गए वो जल जाएंगे और फिर वो स्मेल करेंगे, उन कड़वाहट जो है वो फिर पिनियों में आएगी। तो ये इसका तरीकाकार है, इसको ऐसे चम्मच हिलाते रहना बराबर। मैं लगता है हकीम साहब आपा पहले ना और नहीं होता जी मूंगफलियां जी 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 बिल्कुल वही काम है। आजकल छलियां भून होती है ना इसी तरह। तो यहाँ पे जी अलसी है, ये 00 इसका वजन इसके साथ ऐड कर दिया हमने। और अब यहाँ पे हम आधा किलोग्राम अलसी जो है ना, ये मैंने साफ करके रखी हुई है,
ये हो गया जी 475 ग्राम और ये 500 ग्राम। तो ये पूरा आधा किलो जो आप देख रहे हैं कि आधा किलो हमारे पास अलसी आ गई है, ये साफ की हुई है। इसको अच्छे तरीके से, इसके अंदर कोई कंकर या कोई ऐसी चीज नहीं है, इसको हम अलग कर लेंगे। ये देखें जी, ये अब जो है फूलने लग गए हैं दाने। ये ज़रा हेल्दी हेल्दी लुक होगी इनकी, मोटे मोटे हो जाएंगे और ये गोल्डन ब्राउन हमने इनको करना है। ठीक है, इसमें लगातार चम्मच हिलाना है क्योंकि जैसे ही ये नीचे लगेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये अब ब्राउन होना शुरू हो गए हुए हैं। अब इनका ध्यान रखना है कि ये जले ना, क्योंकि अगर जलेंगे तो फिर इसमें से स्मेल आएगी और कड़वाहट जो है वो फील होगी। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं जी। अब ये देखें, तो अभी इनको इसके अंदर डाल दें। आप जल्दी से उठा के इनके डाल दें, इसके अंदर डाल दें सारे। ले लें, साइड पे हो जाए, ज़रा एक मिनट, गरम है, गरम है। इसको हिलाएं, इसको स्टेन करें, इसको स्टेन करें ऐसे। लगता मैं भी ये स्टेन हो गए हैं जी। ये इसकी जो रेत थी वो निकल गई है, लेकिन अभी रेत इनके अंदर बाकी है। वो निकालने का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से निकालनी है। चले चले, कोई बात नहीं, शुरू में ऐसा होता है। हाँ चल खान भाई, हाँ अच्छा जी। ये जो दाने हमने अभी भुने हैं, इनके अंदर रेत होती है। वैसे तो हमने एक दफ़ा स्टेन किए हैं, लेकिन इन दानों के अंदर भी रेत होती है। तो वो रेत साफ करने का जो वो तरीका हम आपको बताते हैं। ये इसमें हम इतने से दाने लेंगे। यहाँ पे हमने एक साफ कपड़ा ले लिया और उसके अंदर हमने इस आधे दाने जो है उसमें डाल लिए। इसको हम जो है वो ऐसी एक पोटली की तरह उठा लेंगे और अब इसको करना क्या है कि हमने ये हाथ के साथ इनको इस तरह से मसलना है, ऐसे ऐसे। ये आप देखें, ये दाने हम इस तरह से मसल रहे हैं इनको। ये देखें, अगर ज़्यादा दाने हो तो फिर आपको कपड़ा थोड़ा सा बड़ा लेना होगा, क्योंकि लेकिन ये ज़्यादा दाने नहीं हैं। देखें इसमें कि ये जो इसके अंदर था कचरा, वो सारा रेत और उसके जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी इसके साइड पे आ गई हैं कपड़े के ऊपर। तो अब हम इसको दोबारा जो है वो हम स्टेन कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर से निकल जाएंगी। ये आप देखें, ये आप देखिए, अब बिल्कुल ये दाने जो हैं ये मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुके हैं। तो ये हमारे दाने जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। चलें, ये अब जो बाकी दाने हैं इसी तरीके से जैसे हमने ये बनाए थे पहले, इसी तरीके से ये अब हम दोबारा इनको करते जाएंगे और ये मुकम्मल जो दाने हैं वो हम इस तरह भूनेंगे। बस जी अदील भाई, जल्दी जल्दी करें। गरम में हाथ सड़ जाए। गरम में तो क्या हुआ, देसी चीजें खाना आसान नहीं होती। हकीम साहब जी, ये वैसे ही ना गरम है, इन्हें बन के कितना गरम होना है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है जी। तो जी ये है जी फुल मखाना, और क्यों इसको हमने बहुत अच्छे 75 ग्राम फुल मखाना जो है तो हमने इसके अंदर जो है वो डालना है। इसको 0-0 कर लिया और अब हम 125 ग्राम जो है वो गिरी बादाम जो है वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, ये आप जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं इसको, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 125 ग्राम ही रखेंगे आप। चलो हकीम साहब ने कहा जी हम 10-15 ग्राम बढ़ा देते। इसके अंदर हम 100 ग्राम के करीब जो है ना वो किशमिश को भी डालेंगे। इसका बड़ा जबरदस्त टेस्ट आता है इसमें। ठीक है जी। जो हमारा अगला स्टेप है वो है अलसी को भूनना है हमने। ठीक है, अलसी जो है वो हम ऐसे पतीले के अंदर भूनेंगे। पहले हमने गंदम जो थी वो रेत के अंदर भूनी थी, लेकिन इसको रेत के अंदर नहीं भूनना, इसको हमने डायरेक्ट ही भूनना है, लेकिन मीडियम इसकी फ्लेम के ऊपर हमने भूनना है ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। ये अब देखिए आपके सामने हम इसको भून रहे हैं। चम्मच जो है वो आपने इसके अंदर मतवातर हिलाते जाना है, क्योंकि चम्मच हिलाना छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी और कड़वाहट जो है वो आपकी अलसी की पिन्नियों में आ जाएगी। तो जी यहाँ पे हम एक बाउल और लेते हैं और इसको 0-0 करते हैं, और यहाँ पे हम 900 ग्राम जो है ये खालिस गुड़ लिया है। इसके अंदर चीनी वाला शामिल नहीं है। आप भी अगर चाहें तो ये गुड़ जो है वो अपने किसी भी गांव से मंगवा सकते हैं, बड़ा अच्छा होता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये 930 ग्राम हो गया। चलें 30 ग्राम की खैर है, 930 ग्राम हमने गुड़ जो है वो ले लिया है।
ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। बारीक बारीक सा हो गया। अगर कुछ थोड़ा सा रह भी जाए, नहीं नहीं उसकी खैर है, वो ये जब दूध के अंदर डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाता है, इसकी खैर है, इतना ज्यादा करने अच्छा, की जरूरत नहीं। ठीक। हाँ ये बस। अब देखें ये, अब इसके हल्के हल्के जो है वो पटाखे आ रहे हैं, ये भुनना शुरू हो गई है, तो इसको हम भूनते जाएंगे। इसका हल्का सा जो है वो ब्लैक कलर होगा, अभी ये ब्राउन है, ये फूलने भी लग गई है। ये बड़ी ताकतवर चीज़ है, ओमेगा इसके अंदर है जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है खाने में। सर्दियों में बुजुर्ग ऐसे ही नहीं इसको खाते, ये बड़ी एनर्जेटिक भी है और जॉइंट्स के लिए आपकी बहुत शानदार चीज़ है। इसी तरीके से हम बाकी भी जो गुड़ है उसको भी एक एक करके हम इस तरह पिनिया, शॉपर से ये होता है कि ये लगता नहीं कपड़े के साथ, अगर कपड़े के साथ होगा तो कपड़े के साथ लग जाएगा, तो मैंने इसलिए ये शॉपर सा रखा होगा। ये देखें अब ये ब्लैक शेड जो है वो दे रही है और इसमें से हल्का हल्का जो है वो धुआं उठ रहा है, ये आप देखेंगे। तो अब ये तकरीबन रेडी हो चुकी है, इसको हम फौरन से पहले जो है वो इसको बाउल के अंदर निकालेंगे। ये हमारी जो अलसी है ये भुन चुकी है। इसी तरह हम बाकी अलसी भी जो है वो इसके अंदर डाल के तो इसको हम भून लेंगे। बाय पार्ट्स करनी है, इसको ज्यादा नहीं डालना क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो बीच में से वो कच्ची रह जाती है। हकीम दाऊद साहब, ये बादाम हमने दरदरा सा करके पीस लिया, इस तरह बाकी बादाम भी जो हैं वो भी हम पीसते जाएंगे। फुल मखाने हम जो इसमें ऐड कर रहे हैं ये बेसिकली मेरी अपनी रेसिपी है, जो पुराने लोग थे वो इसमें ऐड नहीं थे करते, तो हिकमत के हवाले से ये बहुत ही शानदार चीज़ है जो हमने इसके अंदर ऐड की है। तो अब हम फूल मखाने जो है वो पहले ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद फिर हम इसको भूनेंगे, ठीक है जी। तो ये हम इसको ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ये इतनी क्वांटिटी इसके अंदर ऐड की है, अब हम इसको ग्राइंड कर देते हैं। ये हकीम साहब का खानदान। तो ये देखें, ये हमने इसको इस तरह जो है हमने थोड़ा थोड़ा मोटा है, ये इसको ग्राइंड कर लिया हुआ है। इसको मजीद भी हम ग्राइंड कर सकते हैं और बारीक कर लेते हैं थोड़ा। ऑलिव ऑयल है तो इसके अंदर हम उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये हम इसके अंदर अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये जनाब अब फूल मखाना जो है ये हमने थोड़े से ऑलिव ऑयल में इसको भुना है, तो ये अब माशाल्लाह रेडी हो चुका है। देखिए आपके सामने हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया हुआ है, तो इसको हम निकाल लेंगे अब किसी बर्तन में। लें जी, ये ताकत का चश्मा है और इसको हमने इस बाउल के अंदर निकाल लिया है, ये रेडी हो गया हुआ है। यहाँ पे हमने ये देसी घी लिया है, ये बेसिकली जो अलसी है, अलसी के हिसाब से घी डलता है। आधा किलो अलसी है तो हम इसके अंदर आधा किलो ही घी डालेंगे, तो ये हमने थोड़ा सा कम लिया है, ये 415-16 ग्राम है। और तो बाकी मैं बाद में है बताऊंगा। इसके अंदर हम आपको बाद में बताते हैं कि इसमें और क्या चीज डालनी है। तो ये हमने जो आपको बताया था कि जो अलसी की पिनियां वो सॉफ्ट होती हैं, वो क्यों सॉफ्ट होती हैं? तो वो सॉफ्ट होने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम 430 ग्राम हमने 415 ग्राम हमने जो है वो देसी घी डाला, तो बाकी हम उसके अंदर ये ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है वो आप कोई भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल इसके अंदर डालेंगे और इस कुकिंग ऑयल की वजह से ये पिनियां नरम रहेंगी और खाने में मजेदार रहेंगी। तो ये राज है हमारी इस अलसी की पिन्नियों का जो आज हम आपको बता रहे हैं। तो जी यहाँ पे हमने 1 किलो गंदम ली है जिसको हमने अच्छी तरीके से आपके सामने प्रोसेस कर लिया है। इसके बाद हमने आधा किलो अलसी लिया है, इसको भी हमने रेडी कर लिया है। और 100 ग्राम जो बल्कि हमने यहाँ पे 75 ग्राम जो है वो फुल मखाने लिए हैं, जिनको भी हमने ग्राइंड करके इसको भी हमने तैयार कर लिया, प्रोसेस कर लिया है। ये गुड़ है 900 ग्राम जो है हमने गुड़ लिया है, इसको हमने पीस लिया है और बारीक कर लिया है। इसके साथ 125 ग्राम जो बादाम है वो हमने इस तरीके से दरदरे से कर लिए हैं और 100 ग्राम जो सोगी है यानी किशमिश है, और उसके साथ 415 ग्राम देसी घी है। ये अब हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम इसको आगे अगले स्टेप पे लेके चलते हैं। ये गंदम और अलसी, ये याद रखिएगा कि जब भी आपने इसको ग्राइंड करना है, अकेली अलसी को ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि ये मेरे पास तो मैंने एक अपना स्पेशल ग्राइंडर तैयार करवाया हुआ है, तो ये इसके अंदर मैंने अपना सिस्टम लगवाया हुआ है। लेकिन जो घरों में ग्राइंडर होते हैं उनके अंदर प्लास्टिक की रबड़स होती हैं, तो वो अलसी में चूंकि ऑयल होता है वो
इसको जो है वो खराब कर देता है आपके ग्राइंडर को। तो इसमें एक हिस्सा जो आपने अलसी डालनी है और 2 हिस्से जो है वो आपने इसके अंदर गंदम डालनी है। गंदम थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं अलसी के हिसाब से। तो ये अब हमने इसको पीसना है, लेकिन हमने इसको दादड़ करना है, फुल जो है इसको पाउडर नहीं करना। ये आप देखें, ये हमने इसको दादड़ कर लिया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने अलसी अपनी की बेटी को पिन्नी देनी जो है उसको कभी भी हम उसके पाउडर को मुकम्मल ग्राइंड पाउडर नहीं करेंगे, उसको दादड़ रखेंगे। और अब इसी तरीके से हम बाकी जो गंदम और अलसी है इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। देखिएगा, आपने देख लिया, ये दादड़ किया हमने, इसको मुकम्मल जो है वो पाउडर नहीं बनाया। ये देखिए, तो ये हमने जो अलसी और दाने हैं उनको हमने ग्राइंड किया है, दादड़ किया है। अभी हम इसको दोबारा स्टेन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ दाने रह चुके होंगे। वो हम जब इसको स्टेन करेंगे तो उसमें जो ज़्यादा मोटी चीज़ इसमें दाने बने होंगे वो हम इसमें से निकाल के तो उनको दोबारा हम ग्राइंड करेंगे। तो आइए हम इसको दोबारा स्टेन करते हैं। ये अब स्टेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके अंदर इस तरह से हाथ रखेंगे आप छानने के अंदर, और फिर क्योंकि इसके अंदर ऑयली है, अलसी ऑयली होती है, तो ये स्टेन करने में ज़रा मुश्किल होती है। ये आप देखें, ये हमने उसको स्टेन किया है जब हमने, तो ये अभी इसके अंदर कुछ दाने जो हैं वो काफ़ी निकले हैं और ये कुछ मोटा मटेरियल निकला है। इसको हम अभी साइड पे निकालेंगे और इसको हम दोबारा जो है वो ग्राइंड करेंगे और दोबारा ग्राइंड करके इसके अंदर फिर ऐड करेंगे। हमारा मटेरियल रह गया था, जो मोटे दाने थे उनको हमने दोबारा ग्राइंड कर दिया है और ये हम आप देखें कि हमने इसको ऐड कर दिया इसके अंदर। तो जी यहाँ पे हमने हाफ लीटर के करीब यानी 478 ग्राम दूध ले लिया है, बड़ा देगचा ले लिया। देगची के अंदर हम सबसे पहले ये दूध ऐड करेंगे। इसको जो है हम अच्छी तरह गर्म करेंगे सबसे पहले। तो ये आप देखें कि दूध जो है वो बॉयल हो रहा है। इसके अंदर अब हम गुड़ डालेंगे। गुड़ हमने जो 900 लिया ग्राम था 900 ग्राम, ये 900 ग्राम हमने गुड़ इसके अंदर ऐड किया। अब इसको हम इसके अंदर पकाएंगे और इसकी जो अगर धार बनाएंगे, इसको पकाने का एक ख़ास तरीका होता है, तो वो अभी हम आपके सामने इसको पकाएंगे जी। तो ये आप देखें ज़रा, ये हमारा जो है वो तैयार हो गया हुआ है तकरीबन, ये आप देख सकते हैं। ये गुड़ जो है ये दूध के अंदर मेल्ट होके इसको हमने पका लिया हुआ है। और अब हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे देसी घी, जो हमारा तकरीबन 450 ग्राम था। तो ये हमने इसको ऐड कर दिया है। इसको हम इसके अंदर पकाएंगे और इसकी भी पकाने का थोड़ा सा टाइम होगा, क्योंकि इसकी जो खुशबू है, स्मेल है, वो इस पर पकने के बाद वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। ये है वो राज हमारी वीडियो का, हमारी अलसी की पिन्नियों का, जो इनको बहुत ज़्यादा नरम रखता है, जो खाने में बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो ये कुकिंग ऑयल है, ये आप कोई भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 80-90 ग्राम जो है ये कुकिंग ऑयल है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। क्योंकि ये देसी घी जो था उसके साथ हमने ये ऐड किया है कुकिंग ऑयल। तो ये कुकिंग ऑयल जो है ये इनको नरम रखेगा, जो खाने में बहुत मज़ा देगी। तो ये देखें कि ये अब इसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो तैयारी हो चुकी है। गुड़ इसके अंदर तैयार हो चुका है, घी भी डाल दिया हुआ है। और अब हम इसके अंदर जो है वो अलसी का जो मटेरियल हमने ग्राइंड किया था वो ऐड करेंगे। तो आप ये इसके अंदर अब डालते जाएं दिल भाई, ज़रा जल्दी जल्दी डालते जाएंगे आप, जल्दी 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 ज़्यादा ज़्यादा करके, और इसको डालते जाएंगे। जितनी जल्दी आप डालेंगे हम इसको साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे इसके। ये आप देखें, ये हमने इसको तैयार कर लिया हुआ है। इसको थोड़ी देर जो है वो हम इसको इसके ऊपर पकाएंगे, ताकि इसकी भी भुनाई हो जाए अच्छी तरह से। ये जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो इसको हिलाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अलसी की पिन्नियाँ हैं ये रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे फूल मखाना। ये आप देख सकते हैं, इसको हिलाने पे काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है। हाँ जी, तो ये अब हम इसके अंदर जो है बादाम, इनको हम ऐड करेंगे। देखिए, ये बादाम ऐड कर दिए हैं। हमने चूल्हे को बंद कर दिए, अब इस वक्त सिर्फ मिक्सिंग हो रही है।
और ये इसके साथ ही हम इसके अंदर किशमिश जो है वो ऐड कर देंगे। किशमिश जो है वो आपकी अपनी मर्जी है, मिलाएं अगर ना मिलाएं तो भी आपको चॉइस है आपकी। ये जायके में बहुत अच्छी लगती है जब खाते हैं तो। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, जी पहली पिन्नी तो मैं आप खाऊंगा। यकीन मेरे हाथ में, मेरे हाथ में मुझे दिखाएं। ले जी इसके ऊपर बड़ी मेहनत लगती है जी। ये जो चमचा हिलाना है ये बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि इस टाइम इसके अंदर गुड़ होता है। गुड़ जो इसको जोड़ देता है मुकम्मल तौर पे। ये आप देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलसी की पिन्नियाँ जो हमारी अपनी रेसिपी है ये रेडी हो चुकी हैं। ये हमारी अलसी की पिन्नियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब इसको साइड पे कर लिया है। साइड पे करने के बाद हम इसको इसके अंदर निकालेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि इसकी पिन्नियाँ बनाने में जो है वो हमें आसानी रहे। तो ये अब हम इसको अपने साइज़ के मुताबिक, जितना हम इसकी पिन्नी का साइज़ बनाना चाहते हैं, हम इसको ये आपके देखें ज़रा, इसकी पिन्नी बनाएंगे। इसको इस तरह से दबाएंगे ज़ोर से, क्योंकि दबाएंगे तो ये पिन्नी जो है इसकी रेडी होगी। ये अब आप देखें, ये माशाल्लाह पिन्नी तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम इसको जो है, चूँकि अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, लेके जाना अंदर जाकर लटकाना, ज़्यादा गर्म उसको नहीं गाड़ी में ना पड़ी रहने देना, वरना अगर हम अपना फॉर्मूला भी नहीं लगाते तो ये बहुत ही गर्म दरवाजा बंद करके जाना बनानी पड़ती थी और हाथ जलने लग जाते थे, रेड हो जाते थे। तो हमारा जो इसमें फॉर्मूला हमने ऐड किया है उस वजह से हम इसको थोड़ा सा ठंडा भी कर लें तो ये हार्ड नहीं होंगी। ये अब आपके सामने हम पिन्नियाँ तैयार करते जा रहे हैं। ये जी प्यारे प्यारे नरम नरम हाथों के साथ पिन्नियाँ बनाई जा रही हैं। और ये देखे गोल गोल पिन्नी में बन दी, गोल गोल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार बनाई है जी, बहुत शानदार। तो जी आधा किलो अलसी के साथ हमने बनाए हैं टोटल 35 हमारे ये जो लड्डू बने हैं, अलसी की पिनियां बनी हैं और बहुत ही मजेदार है। और आपको पहले भी बताया था कि ये इतनी नरम और खस्ता है कि जो पहली अलसी होती थी, लड्डू होते थे, वो बहुत सख्त होते थे, उनको तोड़ने के लिए थोड़ा चाहिए होता था। और ये अब इतने नरम है कि मैं आपको ये चेक कराता हूँ। ये देखिए हाथ के साथ ही ये मतलब टूट रहा है। आप इसको किसी साइड से भी, बहुत ही नरम, बहुत मज़ेदार, और यही इस अलसी की खासियत है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कैसी बनी आपकी अलसी की पिन्नी। हमारी तो बहुत ज़बरदस्त बनी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।